हेलो एवरीवन, दिस इज सीपी एसएसडी बायोलॉजी पॉइंट एंड स्मीयर ऑफ देश। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और जो टॉपिक है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। क्या है टॉपिक? लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेपरेट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे वीडियो बनाया हुआ है, पैनक्रियास पे बनाया हुआ है, स्टमक, लिवर और बकल कैविटी, है ना। तो आप उन सब वीडियो लेक्चर को देखें जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। हम देखते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, राइट। और इसके पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली है। आज हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बेटा होता है क्या है, आप यहाँ से ये पार्ट देख पा रहे होंगे, ये नहीं, अभी एक मिनट वेट, है ना। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये जो रेड कलर है, राइट, रेड कलर के बाद ये जो आपको वाइडर पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये जो हमारा वाइडर पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के ये, राइट, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं ना। ये थोड़ा वाइड भी है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में, है ना। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। बेटा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, वो लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग, राइट। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऐसा होता है ये, है ना। और बेटा इसमें क्या होता है कि इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। क्या होंगे? 3 मेन पार्ट होते हैं इसके। क्या क्या होता है 3 मेन पार्ट? हमारे पास होता है बेटा सीकम, राइट। क्या होता है? पहला सीकम। सीकम होता है क्या, आप देखिए जरा सा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? इलियम का। ये देख रहे हैं ना, इलियम, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन अटैच्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द पॉइंट एट विच द लार्ज इंटेस्टाइन अटैच्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम, राइट। यानी कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, किससे जुड़ा हुआ है? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन ही तो कनेक्ट है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे बेटा? सीकम। क्या बोलेंगे उसको? सीकम। यानी कि सीकम होता है कि इट इज अ पॉइंट, मतलब सीकम, इट इज अ पॉइंट, अटैच्ड पॉइंट, अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, हम ऐसा बोलेंगे, अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट where the large intestine connect to the small intestine, to the small intestine, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीकम। देन बेटा क्या होता है हमारे पास? दूसरा, सेकंड जो होता है वो हमारा होता है कॉलन। क्या होता है? कॉलन, राइट। अब हम देखते हैं कॉलन का पॉइंट कहां से कहां तक है। दरअसल बेटा ये जो देख रहे होंगे ना आप, ऊपर की तरफ जो चढ़ता हुआ है, ऊपर की तरफ जो आगे ग्रोज कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि असेंड कर रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन, ASCENDING, असेंडिंग कॉलन, राइट। देन बेटा हमारा यहां से ये क्या है? ट्रांसवर्स, राइट। यहां से यहां तक जो ये हमारा अपेंडिक्स आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर से यहां तक ये हमारा क्या है? असेंडिंग कॉलन है, राइट, यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक बेटा हमारा क्या होता है? ट्रांसवर्ज कॉलन। यहां देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये पॉइंट यहां से यहां तक क्या होता है हमारा? सेकेंड ट्रांसवर्ज कॉलन, ट्रांसवर्ज कॉलन, राइट। और थर्ड जो होता है बेटा हमारा, यहां से ये जो नीचे की तरफ हैंगिंग पोजीशन में है, नीचे की तरफ उतरता हुआ, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन, DESCENDING, डिसेंडिंग कॉलन, राइट। यानी कि ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। और होता है हमारा एनस यानी कि रेक्टम,
राइट। रेक्टम जो होता है रेक्टम की ओपनिंग होती है एनस में, राइट। रेक्टम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, दैट इज रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है किसमें, एनस के थ्रू, एनस में, राइट। तो ये होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और थर्ड बेटा हमने बता दिया आपको, रेक्टम होता ही है, राइट। अब इसमें होता क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है डाइजेशन में। यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना बेटा, यहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादातर हमारे वाटर एब्जॉर्ब किए जाएंगे। क्या एब्जॉर्ब किए जाएंगे, वाटर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्ब किए जाएंगे, राइट। क्योंकि फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टाइम के लिए रहता है, देन वो एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को हम रिलीज आउट कर देते हैं बाहर, राइट। तो यहाँ पे फूड कुछ टाइम के लिए रहता है, इस वजह से जो वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, कौन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। यानी कि जो एसिमिलेशन होता है ना, अब ये एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि एसिमिलेशन यूजेस ऑफ एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिएंट, फूड एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फूड, सॉरी, एंड डाइजेस्टेड फूड, DIGESTED, एंड डाइजेस्टेड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपने देखा माइक्रोविलाई के थ्रू, और जो कुछ बचा हुआ है वो कहाँ पे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे कुछ एब्जॉर्ब, दैट इज वाटर। यानी कि एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब उनका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो यूज होने के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टॉपिक को, टर्म को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। यानी कि द यूजेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, राइट। तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। देन बेटा होता क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो 3 टाइप के वेसल्स से होता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा, अगर हम बात करें तो हमने विलाई आपको बताया था ना, विलाई हमने आपको बताया था। दरअसल अब ये एब्जॉर्ब तो हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, तो 2 वेज से ये ट्रांसपोर्ट होंगे, 2 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। एक तो हमारा क्या होता है, लैक्टील, यानी कि जिसको, सॉरी, एक हमारा क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करने के तरीके हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। और ये लिम्फेटिक सिस्टम कैसा होता है, थोड़ा सा हम एक नजर यहाँ पे देख लेते हैं। एक्चुअली ये हमारा क्या है, माइक्रोविलाई है, राइट। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये हमारी आर्टरी हो गई, ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया था, और ये हमारे क्या हो गए, वेन्स हो गए, ऐसा बनाया था ना। और बीच में हमारे ये क्या हो गए, लैक्टील्स, राइट। और इन लैक्टील्स में किसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, इस लैक्टील में जो होता है, लैक्टील, LACTAL, लैक्टील में क्या होता है बेटा, हमारे फैट एब्जॉर्ब किए जाएंगे, हमने आपको बताया था। बट इसके साथ साथ, अच्छा यहाँ पे क्या था, ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम थे, हिपैटिक पोर्टल वीन, हिपैटिक पोर्टल वीन, ये क्या कर रही थी, ये हिपैटिक पोर्टल वीन जो था, ये लीवर को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, लीवर को क्या, फूड मटेरियल। यानी कि जो एक्सेस प्रोटीन थे और एक्सेस क्या था, ग्लूकोज था, वो लीवर को ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। बट यहाँ पे एक सिस्टम और होता है बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक सिस्टम और होता है, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। यानी कि लिम्फ वेसल होते हैं, लिम्फ वेसल। और इस लिम्फ वेसल में क्या होता है, इस लिम्फ वेसल में क्या होता है, WBC का फॉर्मेशन, यानी कि WBC प्रेजेंट होते हैं, है ना। इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या फ्लो होता है, लिम्फ, और लिम्फ में क्या प्रेजेंट होते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स।
जो कि डिफेंसिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफेंसिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी, राइट। एंटीबॉडी क्यों बनाएंगी? ताकि ये फाइट कर सके बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से, फाइट कर सके, राइट, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से, राइट। तो इसका मतलब कि जो चीजें लैक्टिल में एब्जॉर्ब हुई दैट इज फैट, यानी कि अब ये लैक्टियल सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जो लिम्फेटिक वेसल में एब्जॉर्ब हुई जो फूड, वो लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और कुछ क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, राइट। तो इनका ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो जाता है डेफिनेटली, जो कुछ बचा हुआ रहता है एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। और उनको ट्रांसपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, लिम्फेटिक हो गया और हिपैटिक पोर्टल वेन। क्लियर? तो ये है, यानी कि हमारा ये है लार्ज इंटेस्टाइन। हमको बेसिकली इसमें बताना क्या है कि इनका जो लेंथ होता है वो लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे वाटर और कुछ सॉल्ट भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, राइट। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि द यूजेज ऑफ स्टोर्ड एंड डाइजेस्टेड फूड, राइट, है ना। और इनमें 3 मेन पार्ट होता है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। अच्छा बेटा एक चीज और है, यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है लास्ट में, है ना। यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स को हम क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दरअसल इनका कोई रोल डाइजेशन में अभी तक नहीं नोन हो पाया है, यानी कि अपेंडिक्स का कोई रोल डाइजेशन में नहीं होता है, तो इनको एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन हमने एज्यूम कर लिया है या मान लिया है ना, एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।